दोस्तों, ईरान ने हॉर्मुज पर सरेंडर करने से मना कर दिया है और अपना पूरा कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। अमेरिका को अलग अलग देशों से मदद मांगनी पड़ रही है और अब ईरान ने एक नया ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 30 देशों को एक साथ मीटिंग बुलानी पड़ गई है। 30 देश मीटिंग करने के लिए आ गए हैं और इस मीटिंग से पहले यूएन ने भी वार्निंग दे दी है कि हॉर्मुज अगर ऐसे ही बंद रहा तो ऊर्जा कीमतें आसमान छूने वाली हैं। दोस्तों, 30 से भी ज्यादा देशों का एक ग्रुप इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की प्लानिंग के लिए लंदन में मीटिंग कर रहा है। यूके और फ्रांस ने 30 देशों की यह बैठक बुलाई है। इससे पहले दोनों देशों ने मिलकर पेरिस में 40 देशों की एक मीटिंग की अगुवाई करी थी, लेकिन अब लंदन में दोबारा से ये मीटिंग हो रही है। बैठक के वक्त अलग अलग देशों की सैन्य क्षमताओं पर, कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर, क्षेत्र में फोर्स की तैनाती, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जरूरत पड़ी तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, क्योंकि करीब 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर इसका असर है। अब ये 30 देशों की मीटिंग का मिशन तब लागू होगा जब ये अहम समुद्री रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाएगा। इसलिए इसके लिए ये देश अंतर्राष्ट्रीय मिशन बना रहे हैं, जो कि व्यापारिक जहाजों की यानी कि कमर्शियल शिप्स की सुरक्षा करेगा और समुद्र में बिछी ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों का यानी कि माइंस को हटाने का काम भी करेगा और क्षेत्र में फिर से भरोसा बहाल करेगा। हालांकि ये हो तभी पाएगा जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक परमानेंट युद्ध विराम होगा, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने अब इस मिशन के लिए जहाज और माइन हटाने वाले ड्रोन भेजने का वादा भी कर दिया है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से ईरान का कंट्रोल है, ये हर कोई जानते हैं और इसीलिए हॉर्मुज में अमेरिका को अपने वॉरशिप, सैनिक और ईरानी माइंस को हटाने के लिए अब ये देश मिलकर हेल्प करने वाले हैं। नाटो के भी देश इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है। पेरिस में बैठक हो भी चुकी है, लंदन में बैठक हो रही है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की तैयारी की जाए। अब ये मीटिंग अचानक इसलिए भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने भी अब वार्निंग दे दी है। IEA के चीफ फातिह बिरोल ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहा तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि इसके असर को बाजार कम आंक रहा है और इसको सीरियस नहीं ले रहा है। बिरोल का कहना है कि एशियाई बाजारों में तेल, गैस और ईंधन की नई सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है, जिससे अब कमी भी देखने लगी है। बिरोल के मुताबिक कमजोर मुद्रा और सीमित संसाधनों की वजह से गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और ये भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर कच्चा तेल रिफाइनरियों तक भी नहीं पहुंचा तो केरोसिन और डीजल जैसे ईंधनों की कमी हो सकती है और इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। और उधर ईरान ने भी ये वार्निंग दे दी हुई है कि हॉर्मुज पर उनका पूरा कंट्रोल है और अगर कोई चालाकी होती है, गलत कदम अमेरिका उठाता है तो उस पर ईरान किसी भी वक्त अटैक करेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने गोलीबारी शुरू भी कर दी है। 3 जहाजों पर गोलीबारी की गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़े सूत्रों और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी कि UKMTO ने दी है। ओमान के पास एक लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर गोलीबारी ईरान ने करी है, रॉकेट से हमला किया है, जिससे जहाज के ब्रिज हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक पनामा के झंडे वाले जहाज पर भी अटैक हुआ है और ये ईरान से करीब 8 नॉटिकल मील यानी कि 14.8 किलोमीटर दूर था, जिस पर कंटेनर जहाज पर ईरान ने अटैक किया है। इसके अलावा तीसरे कंटेनर जहाज पर भी ईरान ने करीब 8 नॉटिकल मील यानी कि पश्चिम से फायरिंग करी गई है और बहुत ताबड़तोड़ अटैक किया गया है और वो हॉर्मुज से बाहर निकल रहा था तब ये अटैक हुआ है। जहाज भी लाइबेरिया के झंडे वाला था। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार ईरान का यहाँ पर कंट्रोल है और ईरान यहाँ पर फायरिंग भी कर रहा है, गोलीबारी भी कर रहा है। जहाज बिना ईरान की परमिशन के निकल नहीं पा रहे हैं और ये अमेरिका का फेलियर है। अब बात आती है मीटिंग की। मीटिंग इसलिए देश कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो टोल लेगा। असल में दोस्तों, हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है, ये हर कोई समझ रहा है। सीज फायर को दोबारा से बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन हालात वही है क्योंकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान की ओर से ना ही अमेरिका से कोई बातचीत करी गई है, ना ही पाकिस्तान में कोई मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने अब प्रेशर में सीज फायर को फिर से बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ये तक नहीं बताया है कि सीज फायर को कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन ये साफ है कि ईरान के हमलों के डर से वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं ताकि ईरान नरमी दिखाए और इसीलिए अब भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है और बिना ईरान की परमिशन के जहाज निकल नहीं रहे हैं। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज में जो नाकाबंदी करी वो भी बेकार हो चुकी है और इसीलिए ट्रंप ने कुछ वक्त पहले कई देशों से भी कहा था कि वो उनकी मदद करे, अमेरिका की मदद करे ताकि उनके जहाज निकले।
पर किसी भी देश ने अमेरिका के लिए मदद करने से मना कर दिया और डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, खासकर मिलिट्री ऑपरेशंस पे। ट्रंप ने कई धमकियां दी और इसीलिए ट्रंप को यह भरोसा दिलाने के लिए फ्रांस और यूके अब मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पहले दोनों ने 40 देशों के नेताओं के साथ बातचीत करी थी और अब 30 से ज्यादा देशों की मीटिंग चल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि स्ट्रेट को दोबारा खोलने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का गठन करना जरूरी है और यह प्रस्तावित पहल पूरी तरीके से रक्षात्मक होगी और हालात अगर सही इजाजत देंगे तो एक संयुक्त सैन्य मिशन को वहां तैनात किया जाएगा। आगे कीर स्टारमर का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट से भी इस बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि दुनिया के नेता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक इंटरनेशनल मिशन बनाने वाले हैं जो पूरी तरीके से डिफेंसिव मिशन है और हालात ठीक होते ही मिलकर सैन्य कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि जब ईरान यहां से अपने जहाजों को हटाएगा, मिलिट्री ऑपरेशंस रोकेगा, अटैक रोकेगा, तब ये वहां पर मदद करने के लिए पहुंचेंगे और उससे पहले नहीं पहुंचेंगे। मीटिंग की बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन खबर यह है कि स्टारमर इस बैठक में स्ट्रेट को खुलवाने के लिए लगातार अड़े हुए हैं और इसलिए मीटिंग में यूके के रक्षा मंत्रालय के अंडर हो रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने यह बताया हुआ है कि लंदन में होने वाली इस बैठक का जो उद्देश्य है, जो मेन फोकस है, वो है कूटनीतिक सहमति को जमीनी कार्रवाई में बदलना, यानी कि जो भी निष्कर्ष इस मीटिंग से निकलेगा उसको जमीन पर लागू करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खासकर। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य इस सहमति को संयुक्त योजना में बदलना है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित हो सके और स्थायी सीज फायर को समर्थन मिल सके, यानी कि अभी जो सीज फायर हुआ है ये सही चलता रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से पहले जैसे खुल जाए जैसे कि ईरान युद्ध से पहले था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने इस प्रस्तावित मिशन को लेकर जो यूके कर रहा है उसमें शामिल होने के लिए एग्री भी किए। वो 30 देशों में कौन कौन शामिल होगा इनके नाम अभी पब्लिक नहीं लिए गए हैं, लेकिन जो लिस्ट निकाली गई है कहा जा रहा है उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है, इसके अलावा जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, बेल्जियम हो सकते हैं। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के शामिल होने की बात कही जा रही है। बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और बाकी खाड़ी देश भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या नहीं इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। खाड़ी देशों के शामिल होने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके भी जहाज वहां पर ईरान की परमिशन के बगैर नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये देश मीटिंग कर रहे हैं इसलिए भी क्योंकि ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब तक तो बंद रखा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना परमिशन के नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, वो भी ईरान की ओर से। अमेरिका जो नाकाबंदी कर रहा था, अमेरिका ने नाकाबंदी करी, गलती करी और इसी का जवाब ईरान अब दे रहा है और यही कारण है कि सीज फायर को भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रंप बिना ईरान से बातचीत के। ईरान ने अब तक इसको लेकर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि वो सीज फायर के लिए रेडी है या नहीं, लेकिन हाँ, ईरान ने यह क्लियर कर दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कतई छोड़ने वाला नहीं है और इसलिए 30 देशों की ये मीटिंग हो रही है कि जैसे ही परमानेंट सीज फायर होता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है इन दोनों देशों के बीच, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने शिप्स भेज देंगे, अपनी नौसेना भेज देंगे ताकि वहां से मरीन हटाए जाएं और फिर से वहां पर वो सारी चीजें की जा सके जो ईरान युद्ध से पहले थी। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्कार।